साफ लिखा गया था कि पैसे बहुत कम मिलेंगे, जानलेवा सर्दी का सामना होगा, कई महीनों तक अंधेरे में रहना पड़ेगा, पल पल खतरों से खेलना होगा और सही सलामत वापसी की कोई गारंटी नहीं। सर अर्नेस्ट उन लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते थे जो खतरों के सामने डरते नहीं हों। जल्द ही उन्होंने 27 लोगों के क्रू को हायर कर लिया। सर अर्नेस्ट ने इस मिशन के लिए 4 साल की प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आने लगा उनके एक्सपीडिशन का सपना धुंधला होने लगा, क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज हो चुका था। सबको लगा कि शायद अब एक्सपीडिशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ब्रिटेन जो खुद भी वॉर डिक्लेयर कर चुका था, उन्होंने इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन को इजाजत दे दी। इस मिशन के लिए एक इंतहाई मजबूत शिप की जरूरत थी जो बर्फ से ढके एंटार्क्टिक ओशन को चीरती हुई आगे बढ़ सके। पर यह कोई आम जहाज नहीं था जो आसानी से बनाया जा सके। खुशकिस्मती से ऐसा ही एक जहाज आर्कटिक में चलने के लिए पहले से मौजूद था। नॉर्वे की एक कंपनी ने यह जहाज किसी दूसरे एक्सप्लोरर के लिए बनाया था जो उस वक्त की एलीट क्लास को इस शिप के जरिए पोलर बियर के शिकार पर लेके जाना चाहता था, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल फ्लॉप हो गया। सर अर्नेस्ट ने यह जहाज खरीदकर इसे एंड्योरेंस का नाम दे दिया। एंड्योरेंस को खास तौर पर अमेरिकन ओक की मोटी लकड़ी से बनाया गया था और डिजाइन कुछ ऐसा था कि लकड़ी बर्फ के जबरदस्त दबाव को भी बर्दाश्त कर सके। ये एक किस्म का हाइब्रिड जहाज था जिसमें सेल्स भी थीं और इंजन भी मौजूद था। अब आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सर अर्नेस्ट को पिछले कई सालों से इंतजार था। 8 अगस्त 1914 को एंड्योरेंस ने इंग्लैंड के शहर प्लेमथ से सफर का आगाज किया। अगले 4 महीनों तक वो अटलांटिक ओशन में ही सफर करते रहे। पहले वो अर्जेंटीना गए, फिर वहां से साउथ जॉर्जिया आइलैंड, और वहां पे आखिरी तैयारियां मुकम्मल करने के बाद 5 दिसंबर 1914 को उन्होंने जहाज की डायरेक्शन एंटार्क्टिक ओशन में वेडल सी की तरफ कर दी। एंड्योरेंस में 28 लोगों समेत 50 बड़ी नस्ल के कुत्ते भी थे जिनको एंटार्क्टिका की बर्फ में साजो सामान वगैरह खींचने के काम में लाया जाना था। 46 दिनों तक ये सफर चलता रहा और अब वो सिर्फ एक दिन में ही एंटार्क्टिका के कोस्ट पे पहुंचने वाले थे। लेकिन फिर 18 जनवरी 1915 को पहली मुसीबत ने उनका रास्ता रोक दिया। हुआ कुछ यूं कि वेडल सी के ऊपर बर्फ की लेयर्स मोटी से मोटी होती गईं और एक पॉइंट पे आकर ये लेयर्स 18 फीट तक मोटी हो गईं और अब एंड्योरेंस में इतनी ताकत नहीं थी कि उन्हें चीर कर आगे बढ़ सके।